नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट एमसीक्यूज की, जो जनवरी के मंथ में न्यूज़ में थे। पार्ट 4 वीडियो है। इसके 3 पार्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और ये सारे पार्ट्स हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूँ। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज द रिपोर्ट वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क। तो एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जारी करी है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO। अब देखिए यहाँ पर जो ये बॉडी है ILO, इसने यहाँ पर ये जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें क्या लिखा है? उसमें बेसिकली कहा गया है कि हमको एक ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए हमारे पास, ताकि अगर हमारे पास अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ सेट लॉज होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उससे हम नेशनल लेवल पे भी जाके अपने जो लेबर्स हैं उनकी कंडीशंस को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, ये चीज़ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का डिमांड रहा है। ठीक है। Question number 2. Which country, along with the United Nations Organization and World Bank, organized One Planet Summit for Biodiversity on 11th of January 2021 in Paris? तो किस कंट्री ने यहाँ पर, सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के साथ 11 जनवरी 2021 को वन प्लैनेट समिट, और ये रिलेट करती है बायोडाइवर्सिटी को, किस कंट्री के साथ आयोजित किया है? देखिए काफ़ी ज़्यादा हिंट ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर पेरिस लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है डी, फ्रांस। राइट, तो देखिए अब इसमें ये जो है काफ़ी कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। पहला जैसे ये कि वन प्लैनेट समिट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी। कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन जो इससे इन्वॉल्व हैं? यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। तीसरा सवाल जो यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया है, कौन सा कंट्री जिसके साथ ये इसको यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट इज आंसर इज फ्रांस। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस, सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, हिंदी वाला भी पोर्शन आप इसका रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल हेल्ड बिटवीन 12 से 16 जनवरी 2021? अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो 24th हमारे नेशनल यूथ फेस्टिवल थे, राइट, 2021 में जो हुए हैं, ये 12 से 16 जनवरी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बात है। अब देखिए ये इसको जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो इसका क्लोजिंग सेरेमनी वॉज बेसिकली एड्रेस्ड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, यहाँ पर जो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इसको यहाँ पर एड्रेस किया था। ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इन दी प्रेजेंस उस वक्त आप देखिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, किरण रिजिजू, उनके प्रेजेंस में ये काम हुआ था। ये तो खाली हमारी जानकारी वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन के एंगल से देखिए तो इसका थीम क्या था? थीम था इसका युवा उत्साह नए भारत का। ये इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये बताइए कि ये किसके बर्थडे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे कॉमेमोरेट करने के लिए हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? तो दिस इज फॉर कॉमेमोरेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बर्थडे के लिए, किसके यहाँ पर कॉमेमोरेशन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? स्वामी विवेकानंद इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये तो 24th हो गया। 23rd वाला जो यहाँ पर हुआ था नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये जो है हुआ था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? होता क्या एक्चुअली कि इसको कौन हेल्ड करता है? इसको हेल्ड करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स। ये इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली यहाँ पर इस फेस्टिवल को। साथ में इसके कोई एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो अगर मैं आपको बात करूँ, इस बार तो देखिए पैंडमिक हो गया, पैंडमिक के चक्कर में कुछ यहाँ पर चीज़ें सब वर्चुअल मोड में हुई, लेकिन जो 23rd था वो यूपी गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर हुआ था, और उस वक्त इसका जो थीम था दैट वाज फिट यूथ फिट इंडिया। और यही चीज़ अभी आपके यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया था, जस्ट टू कंफ्यूज यू बेसिकली, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, ये देखिए लिखा हुआ है फिट यूथ फिट इंडिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये 2020 का यहाँ पर नेशनल यूथ फेस्टिवल है, तब उसका थीम ये था। अब राइट नाउ इट्स युवा उत्साह नए भारत का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4th, ऑन विच डेट डिड सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कंक्लूडेड? तो देखिए ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट है। इनफैक्ट मैंने यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट कराए हैं स्कूल लेवल पे भी जाके।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नेशनल यूथ पार्लियामेंट की। ये कब यहाँ कंक्लूड हुआ था? आंसर इज 12 जनवरी। अब देखिए ये क्या है, होता क्या है कि जो लोग 18 से 25 साल के बीच के हैं, बीच के 25 साल के नहीं, दोनों के बीच के हैं, मतलब 18 से बड़े हों यानी वो वोट देने के अधिकार हों, उनको मिले वोट देने का अधिकार है, लेकिन 25 साल से कम है यानी वो इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जो अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 में। ठीक है, उनको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके इस इन डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अपलिफ्टमेंट होगा यूथ का, यूथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखिए एक रिस्पेक्ट आएगी, वो टॉलरेंस डेवलप करेगा दूसरे की व्यूज़ को लेकर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर इसका नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो सेकेंड एडिशन है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका पढ़ोगे यहाँ पर तो इट इज़ सेम थिंग लिखा हुआ है। सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 2020 को, सेम टाइम ही कंक्लूड हुआ है 12 जनवरी को। तो दिस यूथ पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द 6 स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, और इसमें ऑल 2.3 मिलियन यूथ पार्टिसिपेटेड इन इट। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर करना क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पार्टिसिपेट करना है आपको, तो आपका एज जो है वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। एज ऑफ 30 नवंबर ये कट ऑफ डेट जारी करी गई थी, एज ऑफ 30 नवंबर 2020, इससे पहले आपको इस डेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ऑल राइट, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इंपॉर्टेंटली ये अभी जैसे यहाँ पर बात हो रही है, ये किस लेवल पे है, ये नेशनल लेवल पे है, लेकिन यही चीज़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं DYP। ठीक है, ये स्टेट यूथ पार्लियामेंट भी होते हैं SYP, और नेशनल यूथ पार्लियामेंट तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे, देख ही रहे हैं, सेकेंड एडिशन इसका है। तो ये 3 फॉर्मेट्स में यहाँ पर होता है। क्लियर? Which of the following sports is related to Rilton Winners Cup 2020 held recently in Stockholm, Sweden? कहाँ पर which of the sports is related to Rilton Winners Cup? तो इसका आंसर है C, चेस। चेस इसका यहाँ पर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या इसमें है। अब देखिए इसमें जो है, यहाँ जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं कृष्णन शशिकरण, इन्होंने यहाँ पर जीता है रिल्टन विनर्स कप टाइटल 2020-21 का चेस में, और ये उन्होंने जीता है जो कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, विच इज़ इन स्वीडन। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो हमारे यूपीपीएससी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक हैज सेट अप अ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर किसकी अध्यक्षता में एक कार्य दल का संगठन किया। मतलब लोन देने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, मोबाइल बैंक बनाया, और उसके माध्यम से यहाँ क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है, डिजिटल उधार दे रहा है। लेकिन ये काम जो हुआ है ये किसकी अध्यक्षता में अलाउ किया गया है, कार्यदल पे अलाउ किया गया। आंसर इज ए, जयंत कुमार दास। ठीक है, अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। डिजिटल लेंडिंग आप जानते हैं काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, कि वो एक्सेस दे सकता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को मोर एफिशिएंटली, मोर फेयरली एंड मोर इंक्लूसिवली, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को अंडरटेक करने के लिए द इनोवेशन अंडरटेकन बाय फिनटेक एज अ सपोर्टिंग रोल अ फ्यू ईयर्स अगो इज नाउ अ रोल ऑफ डिजाइन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो डिजिटल मेथड्स हैं एंट्री, वो काफ़ी ज़्यादा एंटर कर चुके हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। व्हाट बैलेंस अप्रोच, क्योंकि आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट तो आ गया है डिजिटल लेंडिंग का, कि आप डिजिटली लेंड तो कर रहे हैं, बट द थिंग इज क्या ये उतना ही सेफ है कि नहीं। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच, कि एट द सेम टाइम व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दी लोन्स, वो सब काम तो आसान हो, बट एट द सेम टाइम कहीं उसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी पे क्वेश्चन लग जाए, पायरेसी या प्राइवेसी पे क्वेश्चन ना आ जाए, इन चीज़ों को भी यहाँ पर इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आप देखिए बहुत ज़्यादा राइज हो गया है अभी रिसेंटली, काफ़ी पॉपुलर हो गया है ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, इजंट इट। बहुत सारे ऐसे मोबाइल लेंडिंग ऐप्स हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन लेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस बैकग्राउंड में एक वर्किंग ग्रुप यहाँ बनाया गया था, उसको स्टडी करने को बोला गया था कि आप सारे डिजिटल लर्निंग के एस्पेक्ट्स को पढ़िए, क्या क्या हो सकता है, और एक्टिविटीज़ जो रेगुलेट की जाती है फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा, ठीक है, इनको यहाँ पर ये कार्य दिया गया था। अब ये वर्किंग ग्रुप है, इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन है। एक तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल मेंबर दोनों हैं। इंटरनल मेंबर्स की बात करूँ तो श्री जयंत कुमार दास, जिसका सवाल था कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो श्री जयंत कुमार दास ये यहाँ चेयरमैन थे। क्लियर? बाकी तो आप नाम देख सकते हैं, अजय कुमार चौधरी, पी वासुदेवन, राइट, एंड
एस मनोरंजन मिश्रा, और उसके डेजिग्नेशन यहाँ पर उनके लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाला पोर्शन इसका आप रीड डाउन कर सकते हैं, ये हिंदी वाला अगेन इसका वर्किंग पूरा कमेटी का नाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रंजीत 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले से। देखिए ये जो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो स्टेट ओन्ड एनएचपीसी होता है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो होता है, उसने यहाँ पर क्या किया है, एक इनिशिएटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है रंजीत 4 के साथ, रंजीत 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ। ये जो प्रोजेक्ट है आप देखोगे इट इज इन सिक्किम। क्लियर है, इसका आंसर भी क्लियर हो गया। अब इस एग्रीमेंट के तहत हुआ ये है कि यहाँ पर रंजीत 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अब बेसिकली एग्रीमेंट के तहत वो चला गया है एनएचपीसी के द्वारा, एनएचपीसी के पास। तो मतलब एनएचपीसी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, एनएचपीसी ने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया है रंजीत 4 को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इस चीज को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डे इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एवरी ईयर। अभी देखिए मैंने आपको ये चीज लास्ट पार्ट में भी क्लियर करी थी, या इनफैक्ट इसी वीडियो में आप देखिए यहाँ पर बताया गया कि नेशनल यूथ फेस्टिवल भी होता है। तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट होगा, 12 जनवरी को। इनफैक्ट जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था वो आप देखिए कि इसी में, मतलब ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वो यहीं पर खत्म भी हुआ था कुछ टाइम पहले। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको याद रखिएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसी में आपको मैंने शेयर भी किया था। तो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया था। इसका मैंने इनफैक्ट आपको थीम भी बताया था। थीम इसका क्या था, थीम है इसका नए उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है ना, ये चीज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has been chosen as the co-chairman of the IUCN-backed Asia Protected Areas Partnership? APAP, इसके बारे में बताया है कि कौन सी कंट्री जो है उसने चूज किया है को चेयरमैन ऑफ द IUCN बैक्ड, IUCN के द्वारा बैक की गई एक यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। उसके तहत में कौन सा कंट्री जो है वो को चेयरमैनशिप करेगा? आंसर है सी, इंडिया। इंडिया यहाँ पर को चेयर करने वाला है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 ईयर्स। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इन डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। अब देखिए यहां पर इंडिया ने चूज किया है कि वो को चेयर करेगा IUCN सपोर्टेड, ये जो IUCN के द्वारा सपोर्टेड है APAP को। ठीक है, और ये करेगा 3 साल तक, यानी ये कंटिन्यू करेगा नवंबर 2023 तक। याद रखिएगा, पहला चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है इसको यहां पर लॉन्च किया गया था। दिस वॉज लॉन्च वे बैक इन 2014। रिमेंबर दिस थिंग, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इनफैक्ट जो IUCN है, IUCN की वर्ल्ड पाक कांग्रेस जो होती है वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, तो वहां इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके से एक रीजनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट को असेस किया जाता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को असेस करेंगे ताकि वो कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज इसको बनाने में, इनको एडमिनिस्टर करने में। इनफैक्ट करेंटली आप देखिए देयर आर 21 मेंबर्स इस पर्टिकुलर एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप में, और इसमें से 17 जो है वो इंटरनेशनल लोकेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस? 16th प्रवासी भारतीय दिवस का क्या यहाँ पर थीम है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत। तो आपको पता ही होगा इसके बारे में इन डिटेल की, ये भारत प्रवासी भारतीय दिवस है, ये आप देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी 2021 को। ठीक है, और ये एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ये याद रखिएगा। और ये क्या करता है, जो बाहर इंडिया से जो डायस्पोरा रह रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो क्योंकि इस बार भी कोविड पैंडेमिक रहा, तो 16 जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था 9 जनवरी 2021 को। ठीक है, और ये इसका एक वर्चुअल फॉर्मेट था। अगेन एज आई टोल्ड यू, थीम था इसका कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्लियर, इसका हिंदी वाला वर्जन आप यहाँ पर रीड ऑलरेडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The world's largest floating solar project is proposed to be built on Omkareshwar Dam. The dam is situated on which of the following rivers? सीधा क्वेश्चन अगेन, नर्मदा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन मिल रहा है कि ओमकारेश्वर डैम जो है वो किस नदी पे है, तो एक आपको हो गया नर्मदा। दूसरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो यहाँ पर ओमकारेश्वर डैम पे बनाया जाने की प्रपोजल किया गया है, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये बिल्ड किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम पे। और ओमकारेश्वर डैम रिजर्वायर कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आपको मध्य प्रदेश के ये मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज अ स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट? आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट है क्या? देखिए ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की, जहां पर आप देखोगे कि प्रोवाइड किया जाता है सस्टेनेबल हाउसिंग, हाउसिंग कीपिंग इन माइंड इन द लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। मतलब लोकल क्लाइमेट और इकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए सस्टेनेबल हाउसिंग किस तरह से करी जा सकती है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको बहुत सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया है, प्रोजेक्ट है ये सिलेक्ट किया गया, जैसे कि त्रिपुरा, बहुत सारी स्टेट्स सेलेक्ट की गई हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। त्रिपुरा हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात, तमिलनाडु, ये कंट्री स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। In which city the country's first metro train without a driver has been inaugurated by the Prime Minister? तो इसका आंसर है दिल्ली में हुआ है ये, सी दिल्ली, जहां पर आप देखोगे बिना किसी ड्राइवर के पहली बार ऐसा है कंट्री में फर्स्ट मेट्रो ट्रेन है जो बिना ड्राइवर के यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो दिल्ली में उसका आंसर है, इससे ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा हमारा है करंट से। आप देख सकते हैं कि अगर आप दिल्ली का कुछ स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर यू कैन जस्ट मेंशन ऑल्सो कि ये मैग्नेटा लाइन है, याद रख सकते हैं। और ये लाइन कनेक्ट करेगी जनकपुरी वेस्ट से लेकर बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक। जनकपुरी वेस्ट यू विल फाइंड दिस ऑन दी ब्लू लाइन ऑफ मेट्रो। यहाँ मेट्रो की कई लाइंस है, अलग अलग कलर की लाइंस हैं, तो ये ब्लू लाइन में आपको मिलेगा। ठीक है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, जो बेसिकली आप देखोगे समयपुर बादली से लेकर टुवर्ड्स गुड़गांव तक जाती है येलो लाइन। ब्लू लाइन चलती है आपकी समवेयर फ्रॉम द्वारका से लेकर वैशाली तक, और बीच में द्वारका से लेकर ये जाती है नोएडा तक भी। ठीक है, अलग अलग स्टेशन है, इतना आपको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो ये हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज है 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ जनवरी के करंट अफेयर्स। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।